चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा एक क्वेश्चन टैग को स्टार्ट। और क्वेश्चन टैग का बेटा क्या सिनेरियो यहाँ पे हमारा ट्रीट होता है, तो ये चीज़ को मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगा बेटा जब आप चीज़ों को ट्रीट कर लोगे। और प्यारे बच्चे ये आप लोग अब यहाँ से करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लासेस होंगी, सारी चीज़ें होंगी, टेंशन मत लो, बिंदास तरीके से आप बेटा मेरे साथ साथ चलते रहिए। आपको बेटा 100% मार्क्स दिलाना मेरी गारंटी है, बस एफर्ट आपको अपने पॉजिटिव रखने हैं, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चे एक प्यारा सा टॉपिक है अपने आप में, इसका नाम है प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन टैग टॉपिक। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक इमेज ये बनती है कि सर ये क्वेश्चन टैग होता क्या है ना। सबसे पहले दिमाग में हमारी यही तो इमेज बनेगी ना कि सर एक्चुअल में ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। हाँ, और माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पे कॉन्सेप्ट्स और प्लस मेरे प्यारे बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको लिख के करवाने वाला हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में प्रोबेबली एग्जामिनर आपका पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप उन चीजों को माइंड में ट्रीट कर पाओ। सर मेरा बैकलॉग टूटा है, क्या करूँ मैं? बैकलॉग अब भाई रुक जाओ, अभी गाइड करूंगा, पहले पढ़ लो फिर आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दे दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आ जाओ। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एक इमेज बनेगी कि सर ये क्वेश्चन टैग एक्चुअल में होता है क्या है ना। क्वेश्चन टैग हमेशा होता है क्या? चलो पहले मैं आपको ओरली बताऊंगा और फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। देखो, जो क्वेश्चन टैग होता है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टैग क्या होता है बेटा? अ शॉर्ट फ्रेजेस एडेड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स, लाइक बेटा टू कंफर्म द स्टेटमेंट, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन टैग। वही अपने आप में एक क्वेश्चन टैग होता है। इसमें लिखा हुआ है बेटा अ क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है, एडेड टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब ये एडेड एंड ऑफ द स्टेटमेंट में ऐड होता ही क्यों है, ये भी हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगी कि सर ये यानी कि एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट में कैसे यूज होती है, वो चीज मैं बताऊंगा। अब ये होती क्यों है? क्योंकि बेटा एक स्टेटमेंट को, एक क्लोज को कंफर्म करने के लिए उसी चीज को हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मेरे सामने शिवम है, शिवम से मैं कहता हूं क्या कल तुम पार्टी में जाओगे? क्या मैं? अब बेटा सामने वाला कंफर्म कर रहा है इस चीज को, क्या तू पार्टी में जाएगा या नहीं? दैट इज द पॉइंट। तो सीधी बात यही है मेरे प्यारे बच्चे, एक पर्टिकुलर शॉर्ट कंफर्मेशन को, एक शॉर्ट चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रोबेबली यूज करके चलते हैं। तो वो चीज आपके माइंड में यहाँ पे कंसिडर होनी चाहिए। कैसे, चलो देखते हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बनाए, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। कहता है यू आर कमिंग टू द पार्टी, हाँ क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, या क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, क्या तुम, है ना, क्या तुम, ये चीज हो गई। अब उसने ये क्रिएट कर लिया बेटा क्या तुम, हाँ, और इसी को मेरे प्यारे बच्चे हम क्वेश्चन टैग कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? क्वेश्चन टैग। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या यूज आपने किया, वो तो हम बाद में सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे, पहले इतनी चीजों को हम यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहता है लाइक बेटा शी डजंट लाइक कॉफी, डज शी, कि वो कहता है कि बेटा शी है ना कॉफी पसंद ही नहीं करती, क्या शी, क्या शी, मैं कंफर्म कर रहा हूं ना, क्या शी कॉफी पसंद नहीं करती का? हाँ, तो मैं उस चीज को बेटा यहाँ पे कंफर्म ही तो कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बेटा ये जो है अपने आप में ये भी क्या है? क्वेश्चन टैग ही हुआ। ये भी क्या हुआ? अपने आप में एक क्वेश्चन टैग ही हुआ, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा लाइक अहमद इज एट होम, क्या अहमद, क्या अहमद, तो वही तो चीज मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे अहमद है, अहमद को बेटा मैं कंफर्म ही तो कर रहा हूं इस वाली फ्रेज से। हाँ, तो ये जो यहाँ पे चीज है ये भी अपने आप में क्या है प्यारे बच्चे? एक क्वेश्चन टैग ही है। ये भी क्या है? अपने आप में एक क्वेश्चन टैग ही है। चलो, आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई? करूंगा लवली, रुक जाओ। क्या आइडेंटिफिकेशन क्लियर है कि बेटा क्या क्वेश्चन टैग होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं? किसी चीज को कंफर्म करना ही, आप ऐसे लिख लेना, और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप ऐसे भी लिखना, किसी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज को कंफर्म करना, है ना। मैंने क्या बोला? किसी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज को कंफर्म करना, कोई स्टेटमेंट को, किसी चीज को कंफर्म करना कोई स्टेटमेंट को,
कोई स्टेटमेंट को, वही प्यारे बच्चे अपने आप में क्या होती है, एक क्वेश्चन टैग है, कोई स्टेटमेंट को, दैट्स कॉल्ड, वो क्या होता है अपने आप में एक क्वेश्चन टैग का सिनेरियो यहाँ पे हम ट्रीट करके चलते हैं। तो बहुत सी बेसिक पैटर्न है और बहुत ही छोटा सा पैटर्न है जो प्रोबेबली आपके माइंड में यहाँ पे ट्रीट होना, यानी कि इस तरीके से आप इन चीजों को ट्रीट करोगे। यानी किसी चीज को कंफर्म करना ही, कोई मेरे प्यारे बच्चे कोई स्टेटमेंट को आप कंफर्म करते हो, वो अपने आप में क्या होती है, क्वेश्चन टैग होती है। तो एक छोटा सा सिनेरियो आपके माइंड में यहाँ पे हमने ट्रीट किया है, हमने यहाँ पे इस चीज को ट्रीट किया है कि ये चीज हम कैसे ट्रीट करके चलते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। कोमल बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज को यहाँ पे हम ट्रीट करके चलेंगे कि अगला जो हमारा सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, जो अगला पैटर्न है, जो अगला हमारा जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। हाँ बेटा, वो दोनों पीडीएफ मेरे कल है ना दिमाग में रहते रहते भी मेरे दिमाग से स्किप हो गया, तो जाते जाते आप मुझे है ना, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप मुझे माइंड में दिलवा देना माइंड में अपडेट करवा देना कि सर आप पीडीएफ अपलोड करनी है, तो मैं जस्ट क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब अगला सिनेरियो देखते हैं। अब अगला सिनेरियो, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्रिएट होता है कि सर ये जो क्वेश्चन टैग है, यानी कि हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग की अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, अगर क्वेश्चन टैग की अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो वो फॉर्म कैसे क्रिएट होगी, है ना, वो फॉर्म कैसे क्रिएट होगी। अब इस बात को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में, कहता है टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाइंग, लाइक कहता है बेटा द वर्ब इन द मेन स्टेटमेंट, द वर्ब इन द मेन स्टेटमेंट। और ये बेटा बहुत सोच के मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, मेन स्टेटमेंट, और यहां पे बात कर रहे हैं कि बेटा लाइक अ क्वेश्चन टैग हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ लाइक बेटा द स्टेटमेंट, वो अपने आप में है ना मीनिंग के अपोजिट में अपना मीनिंग को जस्टिफाई करेगा, पहली चीज है। दूसरी चीज यहां पे क्या है, इस बात को दोबारा पढ़ो, कहता है अ फॉर्म अ क्वेश्चन टैग, अ फॉर्म अ क्वेश्चन टैग, व्हाट डू यू मीन सर, लाइक बेटा टैग start by identifying the verb in the main statement, a question tag यानी कि question tag has the opposite meaning the statement, that's it। वो चीज को हम यहाँ पे जस्टिफाई करके चलेंगे। तो सिंपल सी बात होती है बेटा, एक शॉर्ट फ्रेज, यानी कि एक मेन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करता है, एक मेन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करता है मेरे प्यारे बच्चे कि उसमें क्या अपने आप में एक पर्टिकुलर चीजें वहां पे गिवन होती है, वो चीज हम यहाँ पे ड्राइव करके चलेंगे। और लास्ट में मैं आपको वो 4 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिससे प्यारे बच्चे आप क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली तरीके से अप्रोच कर पाओगे। क्या क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब पहला पॉइंट तो यहाँ पे हमारा ये कहता है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है समझना इस बात को, कहता है फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, हाँ अगर आपकी स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव, अगर आपकी स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव, यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो आपको क्वेश्चन टैग यूज करना है हमेशा एक नेगेटिव, हमेशा एक क्वेश्चन टैग आपको करना है नेगेटिव। और दूसरे में ये कह रहा है कि फॉर नेगेटिव है, अगर आपका क्वेश्चन टैग ही अगर आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर आपकी मेन स्टेटमेंट ही क्या है नेगेटिव, तो आने वाला जो क्वेश्चन टैग है वो आप बना के चलोगे क्या मेरे प्यारे बच्चे, एक पॉजिटिव। वो जो क्वेश्चन टैग बना के चलोगे फिर आप बना के चलोगे पॉजिटिव। ठीक है, कैसे, अब आ जाओ बेटा वो वाले एग्जांपल्स में जो अभी 2 सेकंड पहले ही हमने यहाँ पे ट्रीट किए थे, ये वाले देखो, यू आर कमिंग टू द पार्टी। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो प्यारे बच्चे ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। कैसे पहचाना कि सर देयर विल बी नो नेगेटिव वर्ड, इसमें तो कोई नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, तो इसका क्वेश्चन टैग आप बनाओगे हमेशा नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनाओगे। अगर नेगेटिव वाला देखें तो इसमें रखा है, इसमें क्या रहेगा बेटा, शी डजंट लाइक। अब हमने ये चीज देखी बेटा डजंट, तो डजंट तो अपने आप में पहले से ही बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आने वाला क्वेश्चन टैग आप कैसा बनाओगे, पॉजिटिव। बस ये वाली बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है जो इस कॉन्सेप्ट में है।
संजीव कह रहे सर 100 क्वेश्चन लगाता हूं पर नंबर 40-40 आते हैं, वो भी मिक्स क्वेश्चन में, क्या ठीक है? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आप संजीव 100 क्वेश्चन लगा रहे हो और आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तब जाके आप मान के चलो कि हाँ मैं उस रेंज में हूँ। अगर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो, 40 सही हो रहे हैं, बाकी 60 आपके गलत हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आपको गलतियों पे इंप्रूवमेंट करना है। स्टेनो के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है, तो नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है बेटा। जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लगता है ना, उसको छेड़ो ही मत, उसको मत छेड़ो। जब लास्ट में टाइम बचता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप उसको अप्रोच कर लो थोड़ा बहुत, है ना, वरना रिस्क मत लो। क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूं बेटा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है ना, वही मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता। मैंने भी कई दफा बेटा एग्जाम दिया था और मेरे मार्क्स नहीं आए प्रीलिम्स में। ऐसा क्यों हुआ था? बहुत पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं है ना वहां पे नेगेटिव मार्किंग को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। अगर नेगेटिव मार्किंग को अप्रोच नहीं कर पा रहा था, मतलब कि मैं अपनी एक्यूरेसी पे काम नहीं कर पा रहा था। तो वो एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर प्यारे बच्चे आपके 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और ये 2 क्वेश्चन फिर आपके गलत हो रहे हैं, तो 5 और 2 में फर्क होता है। आपको पता है बेटा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो गई आजकल। तो जो आपका बेटा 2 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो 5 क्वेश्चन पे आपका इंपैक्ट डालते हैं, बात ध्यान रखना। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे कमांड करनी है, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। 5 क्वेश्चन के बाद में छठे क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, उसको स्कीप करो, अटेम्प्ट मत करो, स्कीप करो, फिर आगे बढ़ो, फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को आप देखा करो। ठीक है सर, मैं सिर्फ एरर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो ठीक है भाई, फिर तो 60 सही होते हैं तो आपको ठीक है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना थोड़ा एफर्ट और लगाओगे ना, तो आपको और बेटर कर पाओगे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, दैट मीन्स बेटा क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स बेटा क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव। ये छोटी सी बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ये छोटी सी बात प्यारे बच्चों आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी बात आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट होनी चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ पे ट्रीट कर लीजिएगा। यानी कि हाउ टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन टैग, वही चीज है बेटा। या तो आप ये कह दो हाउ टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन टैग, आप या ये कह दो हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग, तो वही चीज आप यहाँ पे ड्राइव करके चलोगे। इनका छोटा तरीका ये है कि आप मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से भी इनको यहाँ पे देख के चल सकते हो। कैसे? मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ध्यान से समझना। इस तरीके से भी आप इस स्टेटमेंट को देख के चल सकते हो। जो जो चीज लिखाऊंगा वो आपको प्रोवाइड भी हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारी एक मेन स्टेटमेंट होती है, मान के चलो कि ये हमारी कोई एक मेन स्टेटमेंट है। मान के चलो कि ये हमारी कोई एक मेन स्टेटमेंट है। ठीक है सर, ये मेन स्टेटमेंट हो गई। अब हमें पता है कि जो हमारी मेन स्टेटमेंट होगी ना, वो मेन स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चे या तो अपने आप में वो पॉजिटिव होगी, हाँ, या प्यारे बच्चे वो अपने आप में एक नेगेटिव होगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मेन स्टेटमेंट या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो आने वाला जो क्वेश्चन टैग है, आने वाला जो क्वेश्चन टैग, सर क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं क्या? आते हैं भाई, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आने वाला जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा, जो आने वाला जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा, अगर पॉजिटिव है तो आप उसका नेगेटिव बनाओगे, अगर नेगेटिव है तो आप उसका पॉजिटिव बनाओगे। यही बात मैंने नीचे भी लिखी हुई है। तो इस बात को यहां से ऐसे करके रिलेट कर लेना आप लोग, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आप इन चीजों को रिलेट कर लीजिएगा, तो सो दैट आपकी चीजें यहाँ पे इजिली तरीके से अंडरस्टूड हो पाएंगी। तो आई होप बेटा आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि जब भी हम इन चीज़ों को ड्राइव करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओगे। ये माइंड में आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए बाय डी स्टूडेंट्स, ताकि आप कोई गलती वहाँ पे कर ही ना पाओ और गलती की कोई गुंजाइश भी ना बचे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो आगे का जो हमारा सिनेरियो रहता है वो क्या रहता है, अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ठीक है,
अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ज़्यादा आते हैं। अरे देख लेंगे भाई, अभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, क्या टेंशन लेते हो, लिख के करवाऊंगा, प्रोबेबली जाके आपको चीज़ें पता रहे, और प्रीवियस से तो मैं आपको करवा ही दूंगा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे इस पे बेस्ड बेटा कुछ सिनेरियो, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप चीज़ों को यहाँ पे जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, अहमद कैन हेल्प अस, कांट ही, ठीक है। आ जाओ, अब अगर मैं यहाँ पे अहमद की बात करूँ, है ना, अब यहाँ पे अगर मैं अहमद की बात करूँ तो अहमद प्यारे बच्चे अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। टेक्निकली इसकी चीज़ की मैं बात करूँ तो ये अपने आप में होता है क्या, सब्जेक्ट है, हाँ। और सब्जेक्ट के अनुसार अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्यारे बच्चे ये अपने आप में क्या ट्रीट कर रहा है, एक प्रॉपर नाउन ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैन की बात करूँ तो कैन मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में क्या, एक मॉडल वर्ब है। ये क्या है, अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, हाँ। और जो हेल्प है यहाँ पे वो है प्यारे बच्चे अपने आप में एक मेन वर्ब, और वो है अपने आप में यहाँ पे क्या, एक मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अहमद कैन हेल्प अस, ठीक है। और कह रहा है कि बेटा लाइक अगर यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन टैग बनाया है कि कांट ही, तो इसका मीनिंग क्या है। देखो अगर मैं अहमद कैन हेल्प अस की बात करूं तो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे पॉजिटिव है। आने वाला जो क्वेश्चन टैग बनाया वो आपने क्वेश्चन टैग कैसा बनाया है, नेगेटिव बनाया है, पहली चीज, हाँ। यानी कहने का मतलब ये है इस स्टेटमेंट में क्या था। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे भी लिखी हुई है, आप देख पाओगे। मैंने कहा है इस स्टेटमेंट में कि इन दिस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट में, हाँ, द मेन पार्ट इज पॉजिटिव, हाँ। लाइक बेटा द मेन पार्ट इज पॉजिटिव। अब मेन पार्ट इसमें क्या है, मेन पार्ट इसमें अहमद कैन हेल्प अस, है ना, अहमद कैन हेल्प अस, ये अपने आप में एक मेन पार्ट हो गया। बेटा ऐसे आपको कोई नहीं लिख के देगा, ये बात ध्यान रखना, और ना ही आपको किसी किताब में मिलेगा ऐसा, ठीक है। इसलिए फिर मैंने कहा बेटा सो द क्वेश्चन टैग, सो द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। मतलब कि सिनेरियो ये हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन टैग बेटा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो यानी कि मेन स्टेटमेंट ये कौन सी है बेटा, एक मेन स्टेटमेंट। आप ऐसे बात करके चलना तो बेटर रहेगा। आपकी अगर मेन स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो अगर आपको उसका क्वेश्चन टैग बनाना है बॉस, तो क्वेश्चन टैग आप बना रहे हो यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग आप बना रहे हो नेगेटिव। लेकिन इसमें एक चीज और है समझने लायक, सर वो क्या है। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें एक चीज और छुपी हुई है, कमेंट्स में बताओ, आप लोग बता सकते हो तो। अगर आप लोग बता सकते हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आप एक चीज इसमें और दिख रही है, कुछ एक यूनिक चीज है, बताइए जल्दी से। क्या आप लोगों को दिख रही है वो यूनिक चीज, फिर मैं आपको बताता हूं आगे, बोलो। दिख रही है तो बताओ, नहीं दिख रही तो मत बताओ। शायदा कह रही है हेलो सर, सर क्या एस 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 स्टेनो 2026 में अगस्त में ही होगा या उससे पहले। बेटा अगस्त में ही होगा। आपको पता ही है बेटा, नोटिफिकेशन तो अब जारी होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी देखो फेज 11 के जो फेज 7-11 है ना, उसका तो बेटा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो शायद बेटा जहाँ तक चांसेस है अगस्त में ही होने के चांसेस है। अगर कुछ नहीं आता है, कुछ थोड़ा सा नहीं होता, तो यहीं पे अगस्त में ही होगा। वेरी गुड, नब्यजोत सिंह ने एक चीज बताई, प्रोनाउन। वेरी गुड बेटा, एक बच्चा कह रहा है कॉमा। नोबज्योति नाम पता ही नहीं, बड़ा खतरनाक सा नाम है। सब्जेक्ट को उसके प्रोनाउन के अनुसार बदलेगा, ये चीज देखो। यानी कहने का मतलब है कि अहमद यहाँ पे नाउन है और आपने यहाँ पे बेटा प्रोनाउन यूज कर रखा है। इसका मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी हम ड्राइव करके चलेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ध्यान रखना मेरी बातों को बेटा। आज मेरे शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन मेरे शब्दों पे ज्यादा कमांड करनी है आज आपको। क्यों वो सर, देखना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन टैग बनाना है
तो वहां पे प्रोबेबली क्वेश्चन टैग ये कहता है कि मुझे नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि while फॉर्मिंग द क्वेश्चन टैग यू शुड ऑलवेज यूज प्रोनाउन। आपको हमेशा वहां पे फिर प्रोनाउन को यूज करना होगा, सिर्फ प्रोनाउन को ही यूज करना, दैट्स इट। तो वो चीज आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलने। बहुत छोटा टॉपिक है ये, बहुत छोटा, इसमें कुछ भी नहीं है। सर मुझे कॉम्प्रिहेंशन, बेटा एक तो तन्नू कॉम्प्रिहेंशन की स्पेलिंग ठीक लिखो। अभी मैं कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा शायद इस क्लास के बाद, मेरा बेटा कॉम्प्रिहेंशन पे ही कमांड करूंगा, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, पीवाईक्यू, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, काय टेंशन ले रहे हो। साफ सीधी बात है, अगर आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को मजबूत करता है ना बेटा, रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो और चीजों को अंडरस्टूड करने का प्रयास करो, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ। तो ये चीज यहाँ पे सिनेरियो हम क्रिएट करके चल लेंगे, तो ये चीज हम यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करके चल लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आपको यहाँ पे जनरल नाउन दिया होगा, तो इस नाउन को प्यारे बच्चे आपको रिप्लेस करना है। और क्या बनाना है, हमेशा बेटा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का ही यूज करके चलोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोनाउन यूज करना है। क्वेश्चन टैग में आप नाउन का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन टैग में आप नाउन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज भी डाली है और इस इमेज को अंडरस्टूड करना बारीकी से। ये रही वो इमेज, ये रही वो इमेज जिसमें बेटा हर चीज गिवन है, इसमें वो हर चीज गिवन है। एक बार मुझे कमेंट में बता दो, क्या आपको बेटा पिक्चर विजिबल है? एक बार कमेंट्स में बता दो, क्या आपको यहाँ पे पिक्चर इजीली विजिबल है? पिक्चर विजिबल हो रही है? एक बार कमेंट करके बता दो, पिक्चर विजिबल है? इसमें बेटा कुछ चीजें मुझे समझानी है। ये पिक्चर मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड ऑन कर दी, ये पिक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए और आपको बेटा चीजों को ड्राइव करने के लिए मैंने ये पिक्चर डाली है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि बेटा क्वेश्चन टैग, पूरा क्वेश्चन टैग है ना इसी में खत्म है। पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं, ठीक है। कहता है क्वेश्चन टैग स्मॉल क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन टैग क्या होता है कि स्मॉल क्वेश्चन है, हाँ क्या है, एक स्मॉल क्वेश्चन लाइक द एंड द स्टेटमेंट दे आर यूज्ड आस्क टू कंफर्मेशन और एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें सारी चीज बताई हुई है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या है बेटा, अली इज, हाँ अली इज अ डॉक्टर, तो ये पूरी की पूरी बात क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक पॉजिटिव है। और ध्यान रखना ये पीडीएफ जैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, इस पीडीएफ को आप अपने माइंड में एक बार 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। पहले मैं ना ये पीडीएफ बना रहा था, तो आधा जो डिजाइन है वो मैंने किया इसमें, और आधा बेटा मैंने कोशिश की थी कि ये मेरे से सेट नहीं हो पाई पूरी तरीके से, है ना, इसको मैं ढंग से सेट नहीं कर पाया, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग अपने आप में क्या बन रहा है, एक नेगेटिव बन रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव है आपकी स्टेटमेंट ही, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। देखो सारी चीज है इसमें, इसमें एक एक चीज आपको यहाँ पे गिवन है। फिर कह रहा है फतीमा इजंट एन इंजीनियर, तो ये नेगेटिव है ना, तो आने वाला क्वेश्चन टैग आप क्या बना रहे हो, शी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे फतीमा है और फतीमा शी हमने यहाँ पे यूज किया है, और शी क्या है यहाँ पे जनरली एक प्रोनाउन है, शी क्या है यहाँ पे जनरली एक प्रोनाउन की तरह हमारा यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, तो ये प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब कहता है बेटा अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड टू रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेज। आया बात समझ में, ये चीज आपको माइंड में रखनी, एक एक चीज बेटा मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई हुई है। ये चीज देखो, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है कि ये जो चीज है, ये चीज भी आपको अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड कर लेनी है। फिर कहता है बेटा अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे डिनोट करने को मिल रही है। अब कहता है बेटा इनोटेशंस एंड मीनिंग, व्हाट डू यू मीन सर इनोटेशंस? अब देखना, कहता है द इंटोनेशन, सॉरी इनोटेशन कह रहा मैं, द इंटोनेशन ऑफ अ क्वेश्चन टैग shows the exact meaning of it. If the intonation of the question tag goes up, it means beta you are not sure and want to know the
आंसर, और आपको आंसर देने की वहां पे प्रॉपर जरूरत है। चलो कैसे बात को समझते, कहता है आयशा डजंट स्पीक टर्कीज, आयशा डजंट स्पीक टर्कीज, व्हाट डू यू मीन सर? अब नेगेटिव तो है ना, अब नेगेटिव तो है, तो आने वाला क्वेश्चन टैग आप कैसा बनाओगे? पॉजिटिव बनाओगे कि डज शी, क्या डज शी, इस तरीके से। तो वो चीज आपको यहां पे देख ली। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, इफ द इंटोनेशन ऑफ द क्वेश्चन टैग गोज डाउन इट मीन्स यू आर चेकिंग, कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग कॉन्वर्जेशंस। बेटा लाइक हम वहां पे कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हैं, अभी वो लिस्ट भी आएगी कॉन्ट्रास्ट की, अभी वो लिस्ट भी आएगी कॉन्ट्रास्ट की कि वो कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट हैं जो प्रोबेबली आपको वहां पे यूज करके चलने हैं। तो वो कॉन्ट्रास्ट की लिस्ट भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे अहमद वाला मैंने ले लिया और वहीं से मैंने ये एग्जांपल लिख दिए। अहमद इज अ स्टूडेंट, क्या इजंट ही, हाँ ये हो गया। ही स्टडी स्पेनिश, डजंट ही, यू विल पास द एग्जाम, वॉन्ट यू, है ना। कि भाई हम ये चेक करेंगे कि हम यहाँ पे स्टडीज लिखा हुआ था सर, हमने डजंट क्यों यूज किया, तो वो चीज भी आपको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ये चीज आप अपने माइंड में ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे वो छोटा सा सिनेरियो मैंने आपको बनाने की कोशिश करी ताकि आप इन चीज़ों को इजीली ग्रैप कर पाओ कि इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। और नेगेटिव में देखेंगे तो बेटा नेगेटिव में अली इजंट टीचर, तो इज ही, ये पॉजिटिव बन जाएगा। दे कांट ड्राइव अ कार, सो कैन दे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे प्रोबेबली यूज करके चल सकते हैं। बोलो क्लियर है बातचीत? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं आप लोगों को? तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो प्यारे बच्चों मुझे आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हाँ वेरी गुड, बताइए भाई कमेंट करके, क्या यहाँ तक बातचीत क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड, निशा, शिना, अदिति, खुशवा, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, है ना। तो ये जो चीज़ है आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि आप बेटा उन चीज़ों पे इजीली कमांड कर पाओगे, सो दैट आप चीज़ों को सिनेरियो क्रिएट कर पाओगे कि हाँ ये इसका सिनेरियो होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला एग्जाम्पल तो हो गया ना? अच्छा दो दो एग्जाम्पल हो गए क्या ये? अच्छा ये हो गया, ठीक है। चलो अब बताओ ये वाला, अब इसमें आप लोग बता के चलिए, इसमें आप चीज़ों को बता के चलिए। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में वही चीज़ है सेम, क्या अब आप यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे? अगर यहाँ पे मैं इस वाली चीज़ की बात करूँ, समझना, इस वाले एग्जाम्पल की मैं बात करके चलूँ, समझना। तो कहता है क्वेश्चन में अहमद कैन हेल्प अस, तो वही वाला एग्जाम्पल है, ये नाउन हो गया प्यारे बच्चे अपने आप में, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ की बात करूँ, समझना, कहता है अहमद कैन हेल्प अस, ये वाली चीज़ अगर मैं इतने की बात कर दूँ, अगर मैं इतने की बात कर दूँ तो ये प्यारे बच्चे अपनी क्या है, एक मेन स्टेटमेंट है। ये क्या है अपने आप में, एक अपनी मेन स्टेटमेंट। ये क्या है, मेन स्टेटमेंट, और मेन स्टेटमेंट ही क्या है आपकी, पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग तो मेरे प्यारे बच्चे हम नेगेटिव ही बनाएंगे, तो इसका क्या बनेगा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। शायद ये एग्जाम्पल हमने पहले भी कर लिया, समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ लेते हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सुमन यादव वेरी गुड, है ना, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन टैग वो क्या है अपने आप में एक नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया, हमने कॉन्ट्रास्ट को यूज़ किया, कैन, कैन का हमने बना दिया कांट, ये होता है कॉन्ट्रास्ट। ये क्वेश्चन बनाने वाला पक्का मुस्लिम होगा, सिर्फ मुस्लिम नेम अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, लो भाई ऋतुराज आपका नाम लिख लो यहाँ पे, ये लो, और बोलो, अब बोलो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? चीज़ें तो नहीं बदलेगी ना बॉस, चीज़ें तो नहीं बदलेगी ना मैंने बनाया भाई,
मैंने बनाया, मैंने लिख दिया ऐसे ही। मेरे को ये नाम बेटा जो माइंड में आता है मैं लिख देता हूँ, नाम से मतलब नहीं रखते। मैंने आपका नाम लिख दिया, अब बोलो क्या कर लोगे? क्या सिनेरियो बदल जाएगा? क्या कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा ना। तो बस फिर तो काहे टेंशन लेते हो इतनी, है ना? इतनी काहे टेंशन लेते हो फिर? ठीक है, अब बात करते हैं आगे का सिनेरियो। कहते हैं इन द सेंटेंस लाइक बेटा मेन पार्ट इज पॉजिटिव सो दैट बेटा क्वेश्चन टैग हमने क्या बना दिया? नेगेटिव। तो ये बात आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। सर यहाँ कांट ही क्यों आया, डजंट क्यों नहीं आया? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा विशाल, मजा आ गया पूछना, है ना? देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपके पास, विशाल समझना मेरी बात को, बहुत यूनिक चीज है विशाल। आपके पास कैसा समझाऊं इस बात को, चलो सीखते हैं। आपके पास मान के चलो आपको कहीं जाना है और आपको बेटा कार की रिक्वायरमेंट है। आपको कहीं जाना है ना? आपको कहीं जाना है और आपको इस कार की रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये कार अपने आप में। एक बात बताओ, अब आपके पास कार है ही नहीं, आपके पास तो बाइक है। अब विशाल मुझे बताओ आप क्या लेके जाओगे? आप क्या लेके जाओगे? अब जो आपके पास है आपको उसी चीज से तो काम चलाना पड़ेगा ना बॉस, बात तो समझ रहे हो ना? जो चीज आपके पास है वही चीज से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बेटा हम वहाँ पे फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। अगर बेटा मॉडल वर्ब्स यूज हुई है तो उसका कॉन्ट्रास्ट बेटा मॉडल वर्ब से ही तो बनाओगे। बेटा कैन, चलो ठीक है, कैन भी प्रेजेंट को डिनोट करता है, डज भी प्रेजेंट को डिनोट करता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो बेटा कैन को यूज किया है। तो कैन का कॉन्ट्रास्ट हम कैन कांट ही तो बनाएंगे। डजंट हम कब रखते हैं? जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है। अब ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी ना है, ये अपने आप में एक मॉडल वर्ब है बॉस। ये क्या है? अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब है तो ये मॉडल वर्ब को कॉन्ट्रास्ट हम मॉडल वर्ब से ही तो कंपेयर करेंगे। बेटा सेंस नहीं बदल सकते हम विशाल, अगर सेंस बदलोगे चीजें अपनी डिफरेंशिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते अहमद कैन हेल्प अस डजंट ही। अरे भाई कैसे आप बना सकते हो? वहां पे बेटा पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे डजंट लिख दोगे तो वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्शन में कन्वर्ट हुआ तो चीजें फिर दिक्कत देंगी आपको, ठीक है? निशा सिन्हा क्या कह रही है? मॉडल वर्ब के क्वेश्चन आती है, मॉडल वर्ब का ए क्यू आती है क्या सर? ए क्यू मतलब क्या है? क्वेश्चन टैग कह रहे हो बेटा, पूरा लिखा करो शॉर्ट फॉर्म। बेटा मैसेज की भाषा मेरे सामने मत लिखा करो। आप मैसेज में बेटा कुछ भी लिख देते हो, है ना? शॉर्ट में आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं समझ पाता फिर, ठीक है? चलो आगे अब डिस्कस करते हैं आगे की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हमारी डिनोट होगी। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ को, ठीक है? अकॉर्डिंग तो शॉप पूरा लिखा करो ना भाई, हैं? शब्दों को खा रहे हो, इतनी भूख लग रही है कि आप अपने शब्दों को भी खाना स्टार्ट कर रहे हो। बेटा यहीं से मुक्का फेंक के मारूंगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास बस, ठीक है? हाँ, तो मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग आती है क्या सर? बिल्कुल मॉडल वर्ब के ही अकॉर्डिंग हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे। अभी मैं बता दूंगा, एक लिस्ट बनवाऊंगा कॉन्ट्रास्ट की जिसमें सारा कॉन्ट्रास्ट होगा, काय टेंशन ले रहे हो, ठीक है? देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग का हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब देख के चलेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या यहाँ पे डिनोट होता है ना? देखो कहता है स्ट्रक्चर यानी कि स्टेटमेंट, हाँ, और क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम ये चीज देख के चलेंगे कि एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन हमारा कैसे ड्राइव होता है ना? स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कैसे ड्राइव होते हैं तो समझना। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है द टैग मैचेस, है ना? द टैग मैचेस बेटा लाइक क्वेश्चन टैग मैचेस द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब ऑफ द मेन, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द मेन सेंटेंस एंड इट्स सब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन? अब समझो, कहता है द क्वेश्चन टैग मैचेस द ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक, अब पता चला ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब।
ऑफ द मेन सेंटेंस एंड इट्स सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि बेटा अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी आप एक बच्चे पूछ रही थी, नाम क्या था, निशा, हाँ, कि वो पूछ रहे थे किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये वाली लाइन आप मैच करके चल सकते हो कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग, उससे मिलता जुलता ही आप क्वेश्चन टैग बनाओगे। आप वहां पे फॉर्मेट बेटा डिफरेंट नहीं कर सकते। अगर फॉर्मेट आपने डिफरेंट कर दिया तो चीजें आपकी फिर बदल जाएगी, क्वेश्चन टैग एग्जैक्ट मीनिंग फिर वहां पे प्रोवाइड नहीं करेगा आपका। ये चीज आप अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे आपको ट्रीट करके चलने, सो दैट मेरे प्यारे बच्चे आप चीजों को इजीली तरीके से अंडरस्टूड कर पाओगे, ग्रैप कर पाओगे, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे सिनेरियो जो डिस्कस करेंगे ना, वो चीजें आपकी आसान रहेगी प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात, अब दूसरी बात में कह रहा है बेटा, इफ द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है, अगर आपकी क्वेश्चन ही पॉजिटिव है, तो कहता है बेटा द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्स, एंड वाइस वर्स। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ट्रीट करनी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट। सारा खेल बेटा मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, हम उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। चलो अब एक बार मुझे कमेंट में बता दो, क्या इतनी बातें क्लियर हैं, किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है यहां तक? अब बता दो, क्या इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? तो एक बार मुझे कमेंट में गौर फरमा दीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बैंक वालों ने एक मैसेज किया है मुझे कि डियर कस्टमर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ ग्रेट। आज मेरा बर्थडे है, मुझे पता ही नहीं, आज मेरा बर्थडे है और मुझे पता ही नहीं। वाह भाई, ये गजब है, ये गजब है। चलो अब आगे बढ़े और आगे की चीजों को अब हम डिनोट करके चलते हैं कि अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या रहने वाला है। एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इन चीजों को एनालिसिस करके चलेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे चीजें हमारी ड्राइव करके चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे और आगे के सिनेरियो को डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है। आगे की चीजों को अब हम यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं, ठीक है। अरे भाई नहीं है बर्थडे, अच्छा बर्थडे है क्या? चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव योर प्रीशियस कमेंट, ओके थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ओके ओके भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे भाई ठीक है, हाँ। चलो अब बात करते हैं आगे और आगे की चीज़ों को हम यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं। अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या रहने वाला है, अब इस बात को थोड़ा सा हम डिस्कस करके चलते हैं। देखो अगर यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर आपकी स्टेटमेंट कैसी है बेटा पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग आप बनाओगे नेगेटिव, जो आपके सामने यहाँ पे सिनेरियो है। लाइक बेटा शी इज कमिंग, हाँ, तो क्या है ये अपने आप में एक पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग आपने बना दिया इसका नेगेटिव, क्वेश्चन टैग आपने बना दिया इसका नेगेटिव। तो इस तरीके से आप ट्रीट करके चलोगे। फिर क्या होगा बेटा, दे हैव फिनिश्ड द वर्क हैवंट दे, हाँ ना। अब देखो हैव है और दे है, तो यहाँ पे भी हमने इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाया है, अपने आप में एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग इसका हमने यहाँ पे बनाया है। अरे भाई ठीक है, बस 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 आ जाओ आ जाओ, बर्थडे वर्डे तो आता रहता है जाता रहता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पढ़ लो पहले, हाँ ना, पढ़ लो पहले, हाँ पहले पढ़ लो, ठीक है। चलो तो ये चीज हो गई। अब कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कहता है बेटा यू लाइक चॉकलेट्स डोंट यू, यू लाइक चॉकलेट्स डोंट यू, हाँ। तो यहाँ पे भी हमने ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, तो इसके आने वाला जो क्वेश्चन टैग है वो हमने नेगेटिव बनाया है, वो हमने क्या बनाया है, नेगेटिव। अब आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा, वो चीजों को आप लोग अपने माइंड में यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा, क्या क्या चीजें। देखो पहला पहला है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे, नेगेटिव, ठीक है, एक। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे आप, पॉजिटिव, दो।
तीसरी बात बेटा, अगर आपकी स्टेटमेंट नाउन से स्टार्ट है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज करना है, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का आपको यूज करना है। चौथी बात क्या है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। सच अ वर्ड्स, बेटा कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो अपने आप में पहले ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पहले ही अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। हैप्पीस्ट बर्थडे, बी हैप्पी, हेल्दी, मेक ऑल कॉन्सेप्ट्स इजियर। अब भाई आई लव योर प्रेसियस कमेंट कशिश, थैंक यू, बट अब पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दे लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या निशा बेटा, पूरा यही खेल है इसमें, इसमें और कुछ नहीं है खास, और कुछ नहीं है खास इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन टैग में और कुछ है ही नहीं, और आएगा अभी आगे आगे और कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में कैसे यूज होगा वो सारी चीजें कर लेंगे। कुछ नहीं है इसमें, मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं है इसमें बेटा। अगर मैं बात करूं स्टेनो को छोड़ के, CGL, CHSL, MTS, CPO, इनमें तो क्वेश्चन ही नहीं आते, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन ही नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्टेनो के एग्जाम में आ सकता है क्योंकि वेटेज ज्यादा है, क्योंकि बेटा 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चंस में प्रोबेबली वो पूछ सकता है ऐसा, है ना। एक मिनट रुकना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे, आ जाओ। अब देखो वही चीज है कि नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा उसका, है ना। अगर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब निशा फिर कहेगी कि फिर नेगेटिव पॉजिटिव कूद पड़े। फिर नेगेटिव पॉजिटिव कूद पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग क्या है बेटा, नेगेटिव है पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव बना दिया। मतलब कि तीन कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ पे ये हो गए, नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नाउन को प्रोनाउन में डील करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, एक और चीज है बेटा यहाँ पे समझ लेना, फोर्थ कॉन्सेप्ट। सच अ वर्ड, लिख लेना ये बात, सच अ वर्ड यानी कि कुछ वर्ड बेटा पहले से ही अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। यहां से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, यहां से बच्चा कैसे कंफ्यूज हो सकता है, अब ध्यान से समझ ला। कुछ वर्ड बेटा पहले ही अपने आप में नेगेटिव होते हैं, लाइक बेटा हार्डली, है ना, हार्डली, नेवर, सेल्डम, है ना, नेवर, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, रेयरली हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे पहले ही अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। अब यहाँ पे बच्चा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये इसमें तो कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। बेटा ये अपने आप में पहले ही नेगेटिव वर्ड है। अगर ऐसे वर्ड आपको दिख गए तो उनका क्वेश्चन टैग आप कैसा बनाओगे, फिर उनका क्वेश्चन टैग बनेगा प्यारे बच्चे पॉजिटिव। उनका क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, रेयरली की स्पेलिंग गलत है, सही से टाइप करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स के बारे में आपको बताया। फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है, अब ध्यान से समझ लेना। जो बच्चा बेटा ये तीन कॉन्सेप्ट और जो बच्चा ये चौथा कॉन्सेप्ट अगर याद कर लेगा ना, उसका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। सर क्वेश्चन की बात हो रही पूछने की तो कोई ऑफ कोर्स लगेगा, हाँ बिल्कुल, है ना। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो पहले ही अपने आप में कुछ वर्ड्स बेटा लाइक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, तो उनका क्वेश्चन टैग हमेशा हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये बात अपने माइंड में दिमाग में कर लेना। मैं कहता बेटा ही सेल्डम गो देयर, ही सेल्डम गो देयर, तो अब इसका क्वेश्चन टैग बना दो आप, है ना। तो वो चीज़ आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से आपका सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए, सो दैट आप यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट कर पाओ, ठीक है। ये हो गया अपने आप में ये चर्च। अब बात करते हैं एक इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कि प्यारे बच्चों
इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी तो क्वेश्चन टैग पूछ सकता है एग्जामिनर। चलो अब एक नया पैटर्न ये है इसमें कि इंपैरेटिव के सेंस में अगर वो डिनोट करेगा तो कैसे करेगा, अब इस बात की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बात की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन पूछा तो हमारा क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या सिनेरियो बनेगा। चलो ठीक है, अब इंपैरेटिव की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इंपैरेटिव को भी डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखो अब यहां पे कह रहा है कि बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस, अब यहां पे कह रहा है अपने आप में इंपैरेटिव सेंटेंस। अगर इंपैरेटिव सेंटेंसेस की वहां पे बात करते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, पहली चीज तो ये बात ध्यान रखना अपने आप में, ये कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं। अब आपको इसकी चीज को यहाँ पे समझना है। देखो अगर मैं इंपैरेटिव की बात कर दूं, कहता है देयर आर सम यानी कि देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल। हाँ ठीक है, like with imperative, like बेटा with imperative sentences here are some, यानी कि कुछ यहाँ पे imperative sentences में भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जामिनर। अब हमारे दिमाग में ये चीज बनेगी कि सर ये imperative क्या होता है सर, इसके बाद वॉइस एंड नरेशन पढ़ाना आप प्लीज। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब imperative sentences क्या होते हैं बेटा। इंपैरेटिव का मतलब है कि आप किसी के रिक्वेस्ट को शो करते हो, या किसी ने आपको कमांड दी, या किसी ने आपको सजेशन दिया, या किसी ने आपको मेरे प्यारे बच्चे एडवाइस दी, या किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे टाइप्स की जो होती हैं स्टेटमेंट्स, जो वर्ड्स होते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चे प्रोबेबली एक किस चीज़ को डिनोट करते हैं, एक मेरे प्यारे बच्चे इंपैरेटिव स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप ट्रीट करके चलोगे, तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रीट कर लीजिएगा। इम्पेरेटिव थोड़ा प्रॉब्लम है सर, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लो ना। देखो अब इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है ये बात समझेंगे। कहता है इन दिस केसेस द क्वेश्चन टैग इज यूज टू बी पोलाइट और इनकरेजिंग। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को हाईलाइट करके चलते हैं। कहता है बेटा लेट अस गो टू द पार्क। अब लेट अस गो टू द पार्क, मेरे प्यारे बच्चे देखो यूज ऑफ लेट की हम बात करते हैं जनरली, है ना, यूज ऑफ लेट की हम बात करते हैं ना जनरली, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को डिनोट करके चल सकते हैं। तो इसका अगर आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्या बनाओगे बेटा, शैल वी। अब शैल वी ही आपने क्यों बनाया बेटा, इसका शैल वी ही आपने क्यों बनाया, इसका ये भी बात ध्यान रखना। जो लेट वर्ड होता है ना, ध्यान से समझ लेना, जो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक लेट वर्ड होता है, वो क्या डिनोट करता है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके चलिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे हम वहाँ पे पोलाइट वे की बात करते हैं। और लेट प्लस अस के लिए ध्यान से समझने ला, लेट प्लस अस के लिए जो हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो यही बनाते हैं बेटा, शैल और वी। जनरली ये हम इस चीज़ का यहाँ पे बना के चलेंगे, तो ये आपके माइंड में रखना है आपको, है ना, ये आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से आपको रटना है। शेल ही क्यों, मैं बेटा मोर पोलाइटनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलाइटनेस, और शेल बेटा यहाँ पे फ्यूचर को डिनोट नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक मॉडल वर्ब्स होती हैं। और राइट नाउ इन दैट केस बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल वर्ब्स, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज सम लाइक बेटा डिनोट द मोर पोलाइटनेस। तो मैं यही तो कहूँगा, लेट अस गो टू द पार्क टुडे, लेट अस गो टू द पार्क, मैं यही तो बोलूँगा कि आप मेरे साथ पार्क चलना पसंद करोगे क्या, मैं तो वहाँ पे आप पोलाइटनेस की बात करोगे, रूड बिहेवियर से, अरे पार्क चल रहा है क्या तू, इस तरीके से थोड़ी ना। हाँ, तो वहाँ पे आप मोर पोलाइटनेस को दिखाएंगे, अगर मोर पोलाइटनेस को दिखाएंगे तो वहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे हम इन चीज़ों को डिनोट करके चलेंगे। इसमें बेटा यू भी इंक्लूड होता है, तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि पोलाइट वे की बात करता है, ध्यान रखना। शैल वी हमेशा पोलाइट वे की बात करेगा, ये चीज़ आप अपने माइंड में रख के चलिएगा हमेशा, कि शैल वी हमेशा बेटा एक पोलाइट वे की ही बात करेगा। बात क्लियर है ना सभी को यहां तक, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे डिनोट करके चलते हैं। फिर कहता है लाइक बेटा क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर में मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है, आपको कमांड देने की कोशिश कर रहा है ना, यानी कि वांट यू, इस तरीके से आप डिनोट करके चल सकते हैं, यानी क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इस तरीके से। माइंड योर ऑन बिजनेस के क्वेश्चन टैग क्या होगा, है सोनाली क्या लिख रहे हो, माइंड ऑन योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो इसका मतलब तो यही होता है ना, इसका मतलब तो यही होता है। कहाँ गया आपका कमेंट, किसका नाम था, एक मिनट रुको कमेंट देखने दो। कहाँ गया भाई कमेंट, हाँ मिल गया मिल गया। क्या है ये, माइंड योर ऑन बिजनेस का क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो बेटा माइंड योर और बिजनेस का आप सिंपल अगर बना के चलोगे तो विल यू बना लो, है ना। अगर आप इसका क्वेश्चन टैग ही बनाना चाहते हो तो बेटा विल यू बना लो, आप विल लगा लो आप, ठीक है, तो विल भी लग जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ड्रेट करके चलिएगा। तो ये होता है अपने आप में एक इम्पेरेटिव का फॉर्मेट, ये होता है अपने आप में एक इम्पेरेटिव का फॉर्मेट। तो इम्पेरेटिव यहाँ पे आप इस तरीके से डिनोट करके चल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को डिनोट करके चल सकते हैं। एक बच्चा और पूछ रहा है, विशाल कह रहा है ओपन द डोर का क्वेश्चन टैग क्या होगा। ओपन द डोर का क्वेश्चन टैग क्या होगा, ओपन द डोर का बेटा लाइक आप किस वे में बोल रहे हो, इस चीज़ को आप डिनोट करके चलोगे। इसके तो कई सारे क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, है ना। लाइक विल यू भी कह सकते हैं, वॉन्ट यू भी कह सकते हैं, है ना। तो डिपेंड ऑन यू, आप किस वे में बात करते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डिनोट करके चलोगे। तो ये भी अपने आप में एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, ये भी अपने आप में एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ही, तो आप वहाँ पे विल यू को आप प्रायोरिटी दोगे ज़्यादातर, ठीक है, विल यू को आप प्रायोरिटी दे देना। चलो आगे, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट यूज प्रोनाउन क्वेश्चन टैग। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको मेरे प्यारे बच्चे जब भी क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमेशा प्रोनाउन का यूज करोगे आप। एग्जांपल में कह रहा है रमेश, रमेश क्या होता है, नाउन होता है। रमेश क्या है, नाउन है। आने वाला जो क्वेश्चन टैग है बेटा उसको हम प्रोनाउन में डील करेंगे, है ना, उसको हम क्या करेंगे, जनरली प्रोनाउन में डील करेंगे। फिर कहता है माई फ्रेंड, अब कहता है बेटा माई फ्रेंड आर, तो बेटा माई फ्रेंड्स की बात हो रहा है, तो ये तो अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म हुआ। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग बेटा प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो फिर दे को यूज कर लेंगे, क्योंकि दे जो है वो अपने आप में एक प्लूरल को ही जस्टिफाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने आप में एक प्लूरल को ही जस्टिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे। पहले बेटा इंपैरेटिव में कुछ नहीं, इंपैरेटिव में बेटा वो कमांड को दिखाएगा, सजेशन दिखाएगा, रिक्वेस्ट दिखाएगा, एडवाइस दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, वो अपने आप में वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वो चीज़ें दिखाएगा तो जनरली बेटा आप उनको पोलाइटनेस की बात करेगा तो उन चीज़ों में वो इस तरीके से यूज़ कर लेना, वो आसान है पलक, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाया, तो ये चीज़ भी आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए सो दैट आप चीज़ों को इजीली ग्रैब कर पाओ। ये है बेटा कॉन्ट्रास्ट की लिस्ट, ठीक है, ये है अपने आप में कॉन्ट्रास्ट की लिस्ट कि यहाँ पे आप देख के चल सकते हो कि यहाँ पे मैंने टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप है, हाँ यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे उसका टैग है, और यहाँ पे बेटा अपोजिट केस है उसका, और यहाँ पे उसका एक टैग है। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में ट्रीट करके चल सकते हो। कहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में अगर हम बात करें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विद मॉडल, है ना, लाइक कहता है बेटा शी इज टेल, अगर यहाँ पे कह रहा है अपने आप में शी इज टेल, तो बेटा इसका जो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट शी, इस तरीके से। देखो ये इसका टैग बन गया ना अपने आप में, इजंट शी, है ना। और अगर आपके इसका अपोजिट बनाओगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि बेटा इजंट, तो आप बेटा रख दोगे इज शी, तो ये अपने आप में इसका कॉन्ट्रास्ट बन गया। तो इस तरीके से बेटा ये सारे हैं। देखो विद मॉडल वर्ब्स लाइक यू कैन ड्राइव, तो कैन का क्या बन जाएगा अपने आप में, कांट, कांट पहले से है तो कैन यू रख दो, है ना। फिर कहता है ये हो गया, इसमें विद मॉडल वर्ब्स की बात कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है इस तरीके से। अगर यहाँ पे बोलेगा बेटा सिंपल प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल प्रेजेंट नो ऑक्सिलरी, तो कहता है नो ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि इज एम आर वॉज और आपको दिया नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख रहा है बेटा ही प्लेज वेल।
अब यहाँ पे ही प्लेस है, तो प्लेस को बेटा डू और डज में हम प्रायोरिटी देंगे यार, एक डजंट ही। अगर यहाँ पे डजंट ही रखा है तो डज ही आप वहां पे रख के चल सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है सिंपल पास्ट नो ऑक्सिलरी वर्ब। अब सिंपल पास्ट, अब सिंपल पार्ट किससे डिनोट करेंगे, यानी कि वेंट क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो गया सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो बेटा टेंस तो आपने पढ़ा हुआ, डिड लगा देना, तो क्या हो जाएगा डिडंट दे, क्योंकि दे है पहले से, डिडंट दे। अगर डिडंट पहले से है तो वहां पे आप रख दोगे सिंपल डिड दे, फिर सिंपल आप रख दोगे डिड दे। तो ये कुछ अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है जो प्रोबेबली आपको यहाँ पे ट्रीट करके चल रहे हैं। बात क्लियर है? खुशी, हेलो बेटा। अब बताओ, तो ये कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ पे ट्रीट कंसिडर करके चल लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, सो दैट मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को ये चीजें इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में बताओ बेटा, क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? और फिर मेरे प्यारे बच्चे इसके कुछ क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे करवाऊंगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन टैग में और कुछ नहीं आने वाला। सो राइट नाउ बेटा क्वेश्चन टैग टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड पर्टिकुलर इन दिस टुडेस क्लास। क्वेश्चन टैग हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन टैग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चे ये चीज़ आप अपने माइंड में रखने का, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चे चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दो, ये वन शॉट रिवीजन है, ये वन शॉट रिवीजन है। मैं दोबारा ये बात को अपने माइंड में, आपके माइंड में डाल देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा वन शॉट रिवीजन है। क्या है? वन शॉट रिवीजन है। तो इन चीज़ों को आप लोग इस तरीके से ग्रैब कर सकते हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दो उसके लिए भी यूजफुल है, चाहे आप कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो उसके लिए भी यूजफुल है। जहाँ जहाँ इंग्लिश आते हैं ना, सबके लिए यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया, अब देखते हैं, ठीक है। ओके डियर।